नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। खापरखेड़ा में एक मजदूर की उसके ही घर में हत्या, हत्यारे हुए फरार। सांसद नवनीत राणा की बढ़ सकती है मुश्किलें, सांसद पद जल्दी खारिज करने की अरसुल द्वारा की गई मांग। और महा मेट्रो ने किया नागरिकों को सतर्क, नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी से बचे। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के खापरखेड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पीपला डाक बंगले परिसर में एक व्यक्ति की हत्या करने की घटना सामने आई, जिससे परिसर में सनसनी फैल गई। इस हत्या में खेती के औजारों से वार कर व्यक्ति की हत्या कर दी गई। खेती में काम करने वाली कुदाल से बेरहमी से एक व्यक्ति की उसी के घर में हत्या कर दी। घटना खापरखेड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पीपला डाक बंगले की बताई जा रही है, जिसमें मृतक का नाम संतोषनाथ सोलंकी बताया जा रहा है। मृतक संतोषनाथ गुरुवार को उनके घर पर ही मृत अवस्था में पाया गया, जिसकी हत्या करने वाला फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक संतोषनाथ सोलंकी का मिल्क शेक व जूस बेचने का कार्य था, जिसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर 4 महीने से अलग रह रही थी। यही कारण था कि हत्या के समय मृतक घर पर अकेला था, जिसकी जानकारी मिलते ही खापरखेड़ा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर हत्या की तफ्तीश करना शुरू कर दिया है। मर्डर जो है शाम 6:30 बजे से रात के सुबह 7 बजे के बीच में हुआ है, और वो हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे एंगल्स है, लेकिन हम वेरीफाई कर रहे हैं और हमारी टीम रवाना हो गई है। सर, घटना के दौरान मृतक अकेले घर पे थे? यस, घटना के दौरान मृतक अकेले घर पे थे। इनकी पत्नी और 3 बच्चे जो है वो धापे गांव में रहते हैं। पिछले 4 महीने से ये साथ में नहीं रह रहे थे। सर, घटनास्थल पर 2 टिकास यहाँ पर आपको प्राप्त हुई है, एक उनके सर पे थे और दूसरे वहाँ पे थे, तो इस बारे में? यस, जो है जैसा दिख रहा है सिचुएशन बिल्कुल फैक्ट सही है कि एक उसके सर में अटका हुआ है टिकास और दूसरा बाजू में पड़ा हुआ है, और टिकास से मर्डर हुआ है। अमरावती की सांसद नवनीत राणा कौर की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। नवनीत राणा की सांसद पद को चुनौती देने वाली याचिका अमरावती के पूर्व सांसद आनंदराव अरसुल ने मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में दायर की है, जबकि सांसद नवनीत राणा का सांसद पद रद्द करने की मांग अरसुल इनके वकील राघव कविमंडन इन्होंने की है। आता मुंबईच्या निकालाबद्दल तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे। मुंबईची याचिका जी होती ती मुंबईच्या खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती। आनंदराव अरसुल साहेबांनी जात वैधता प्रमाणपत्र जे नवनीत राणाजींना मिळालेलं आहे ते कसं अवैध आहे आणि ते कसं खारिज व्हायला पाहिजे अशा आशयाची याचिका मुंबईला दाखल केली होती। ती याचिका धानुका साहेब आणि बिष्ट साहेबांच्या खंडपीठाने निकाली काढली आणि कालच्या त्यांच्या निकालानुसार त्यांनी याचिकेनुसार मंजूर केले आहेत सगळे मुद्दे अरसुल साहेबांचे आणि खारिज केलेलं आहे तिचं जात वैधता प्रमाणपत्र। जेणेकरून होणार काय आहे की ज्या जात वैधता प्रमाणपत्राने तिला जे काही लाभ मिळाले होते ते तिला आता मिळणार नाही। पुनश्च त्याच्यावर तिचा 2 लाख रुपये कॉस्ट सुद्धा लावलेली आहे, जे तिला कोर्टात दाखल करावं लागेल। याचा डायरेक्ट इफेक्ट काय होईल की निवडणूक याचिका जी नागपूर खंडपीठात 2019 साली अरसुल साहेबांनी दाखल केली होती, 2019च्या निवडणूक निकालांवरची जी अमरावती सीटवरनं नवनीत राणाजी निवडून आल्या होत्या, त्या संदर्भात त्यांचा हाच मुद्दा होता की ती मोची कास्टला नसून तिची कास्ट वेगळी आहे आणि त्याच्यामुळे तिला शेड्यूल कास्ट कॅटेगरीनुसार फायदा मिळणार नाही आणि त्याचा लाभ तिला घेता येणार नाही। त्याच्यामुळे तिचं जे निवडणुकत्व आहे तेच रद्द करा अशा आशयाची निवडणूक याचिका नागपूर खंडपीठात अरसुल साहेबांनी दाखल केली होती। त्याच्यात मीच त्यांची बाजू मांडत आहे आणि मुंबईची केस जी निघालेली आहे ती केवळ आणि केवळ जात वैधता प्रमाणपत्र तिला मिळालेलं खारिज व्हावं ह्या एकमेव मुद्द्यावर माझे सहकारी मित्र सचिन थोरात यांनी ती मांडलेली आहे। ती केसचा निकाल झाल्यामुळे आणि तो अरसुल साहेबांच्या बाजूने लागल्यामुळे याचा डायरेक्ट फायदा आपल्याला निवडणूक याचिकेमधल्या मुद्द्यांवर होणार आहे। कारण की मुळातच अरसुल साहेबांच्या मार्फत आम्ही जी याचिका दाखल केली त्याच्यात आमचा एकमेव हाच मुद्दा होता
की जे शपथपत्र तिने दिलेलं आहे लोकसभा निवडणुकीच्या नामनिर्देशन पत्रामध्ये की मी मोची कास्टची आहे, तेच मुळात चुकीचं असून खोटा आहे आणि त्याच्यामुळे तिचं निवडणुकत्व रद्द व्हायला पाहिजे असं निवडणूक याचिकेतला आमचा मुद्दा होता. बळ मिळालाय, निश्चितच बळ मिळालेलं आहे आणि लवकरच त्या निवडणूक याचिकेवर पण सुनावणी होईल. आता याच्या दोन गोष्टी आहेत की ही याचिका जरी निघाली असेल मुंबईची, नवनीत राणाजी सुप्रीम कोर्टात त्याच्याविरुद्ध आवाहन करू शकतात. आता सुप्रीम कोर्टात जर का निकाल झाला आणि सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाचा निकाल मंजूर केला, कायम ठेवला, तर त्याचा पूर्णपणे फायदा होणार आहे अडसूळ साहेबांच्या केसला आणि नुकसान होणार आहे राणाजींचं. पण ही कायद्याची प्रक्रिया आहे, फार किचकट आहे, वेळकाढू आहे, तर साधारणतः किती वेळ जाईल ह्या तुमच्या? आता याच्यात असं आहे की जनरली 6 महिन्यांच्या डिसाईड करायला पाहिजे असं सुप्रीम कोर्टाचेच कित्येक निकाल आहेत. त्याच्यामुळे लवकरच जर का तिने आवाहन केलं तर लवकरच त्याच्यावर निर्णय होईल आणि त्याचा फायदा ह्या निवडणूक याचिकेला नक्कीच होईल. नागपुर में महामेट्रो में नौकरी लगाने के नाम से कुछ ठग भ्रम फैला रहे हैं. ऐसे ठगबाजों से नागरिकों से सतर्क रहने का आह्वान महामेट्रो द्वारा किया गया है. सोशल मीडिया पर ऐसा कोई विज्ञापन महामेट्रो द्वारा नहीं दिया गया, जिससे सावधान रहने की आवश्यकता है. नागपुर महामेट्रो में नौकरी के नाम पर सोशल मीडिया पर इन दिनों एक विज्ञापन वायरल हो रहा है, जिसका महामेट्रो का कोई संबंध नहीं है. ऐसे स्पष्ट संकेत महामेट्रो द्वारा दिए गए हैं. महामेट्रो में नौकरी के नाम पर आपके साथ धोखा हो सकता है, जिसके लिए नागरिकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है. महामेट्रो ने साफ किया है कि किसी तरह के भ्रम पर कोई विश्वास न करे, जबकि ऐसे भ्रम और ठगबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस शिकायत भी की गई है. मेट्रो ने कहा है कि मेट्रो में पद भर्ती होने संबंधी सारी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट www.mahametro.org पर दी जाती है, जिसके कारण जब भी मेट्रो में पद भर्ती की छानबीन वेबसाइट से नागरिक कर सकते हैं. फिलहाल सोशल मीडिया पर पद भर्ती से वायरल होते विज्ञापन में किसी तरह का तथ्य नहीं होने की जानकारी मेट्रो द्वारा दी गई है. गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस का 22वां वर्धापन दिन नागपुर के गणेशपेट परिसर के पार्टी कार्यालय में मनाया गया. इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता व पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 22 साल के सफर को तरोताजा करते हुए पार्टी को मजबूती प्रदान करने की बात कही. राष्ट्रवादी कांग्रेस को गुरुवार को 22 वर्ष पूर्ण हुए. इस अवसर पर गणेशपेट के एनसीपी कार्यालय में वर्धापन दिन मनाया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही. एनसीपी नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जानकारी देते हुए बताया कि एनसीपी के स्थापना के बाद पार्टी 3 वर्ष में सत्ता में आई. तब से लेकर आज तक एनसीपी ने राज्य भर में अपनी पकड़ मजबूत की है और आज 22वें वर्धापन दिन पर सभी एनसीपी नेता कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया है कि राज्य भर में अब पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे. असं आहे की आज आदरणीय शरद पवार साहेबांनी 1999 मध्ये जवळजवळ 22 वर्षापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली आणि ही स्थापना केल्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस हा एकमेव पक्ष आहे की स्थापना झाल्यानंतर लगेच 3 महिन्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सत्तेमध्ये आला आणि जवळजवळ 2014 पर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सत्तेमध्ये आम्ही होतो. आता परत मधले 5 वर्ष सोडले तर परत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष राज्याच्या सत्तेमध्ये आहे आणि त्याच्यामुळे संपूर्ण नागपूर शहर असो, नागपूर ग्रामीण असो, विदर्भ असो की महाराष्ट्र असो की महाराष्ट्राच्या बाहेर असो, सर्व पदाधिकारी सर्व कार्यकर्ते त्यानिमित्तानं राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद महाराष्ट्रामध्ये कशा पद्धतीने वाढवता येईल, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कशा पद्धतीने वाढवता येईल यासाठी प्रयत्न करतोच आहे. पण आजच्या या 22व्या वर्धापनाच्या निमित्तानं सर्वांनी परत शपथ घेतली की पुढील काळामध्ये अजून जोमाने सर्वांनी कामाला लागून राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद आपल्या आपल्या प्रभागामध्ये, आपल्या शहरामध्ये, आपल्या जिल्ह्यामध्ये, आपल्या राज्यामध्ये वाढवावी या पद्धतीनं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व कार्यकर्त्यांची त्यानिमित्तानं ही शपथ घेतलेली आहे. त्या पद्धतीने नागपुर में दक्षिण नागपुर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा मानेवाड़ा चौक पर स्कूल फीस माफ करने को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया गया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथ में फलक लिए पालक संगठनों की समस्या सबके सामने रखी. मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद होश में आओ होश में आओ प्रधानमंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ प्रधानमंत्री होश में आओ बालकों के अत्याचार पर युवा मोर्चा मैदान में बालकों के अत्याचार पर.
अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर महानगर पालिका द्वारा गुरुवार को आदर्श शिक्षक व गुणवंत विद्यार्थी पुरस्कार महापौर दयाशंकर तिवारी द्वारा वितरित किए गए। इस दौरान मनपा में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले मेधावी विद्यार्थियों का सत्कार किया गया। नागपुर महानगर पालिका के स्कूल में 10वीं व 12वीं कक्षा के गुणवंत विद्यार्थियों का सत्कार कार्यक्रम गुरुवार को महानगर पालिका में संपन्न हुआ। शहर के महापौर दयाशंकर तिवारी के द्वारा विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि मनपा स्कूल में पढ़ने वाली विद्यार्थी किसी भी निजी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से कम नहीं है। ये इन विद्यार्थियों ने सिद्ध किया है। इतना ही नहीं, मनपा के इन विद्यार्थियों और शिक्षकों की कीर्ति 7 समंदर पार जाए, ऐसी भावनाएं महापौर दयाशंकर तिवारी ने व्यक्त की। नागपुर में कोरोना के संक्रमण के बीच म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ इसके इलाज की सबसे बड़ी समस्या निर्माण होते जा रही है। ऐसे ही एक समस्या से परेशान मरीज के परिजन ने म्यूकरमाइकोसिस की बीमारी के इलाज के लिए सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिख डाला। नागपुर के रहीवासी स्वप्निल भंडारकर इन दिनों म्यूकरमाइकोसिस बीमारी से ग्रस्त है, जिनके इलाज के लिए एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे हालात में भंडारकर परिवार की सारी कोशिश नाकाम हो गई, तो परिवार ने सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मदद करने की पत्र लिखकर गुहार लगा दी। मरीज की बहन हर्षला ने पत्र लिखा है, जबकि पत्र लिखकर 15 दिन से अधिक का समय बीत गया है। बावजूद इसके अब तक कोई जवाब नहीं मिलने से भंडारकर परिवार हताश हो गया है। नागपुर में इन दिनों निजी स्कूल के फीस वृद्धि के खिलाफ पालक संगठन सीधे शिक्षा विभाग से टकराने के मूड में नजर आ रही है और शिक्षण विभाग के पास भी पालक संगठनों का कोई जवाब नजर नहीं आ रहा है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जब पालक संगठन शिक्षणाधिकारी चिंतामन वंजारी सवाल के जवाब से पिंड छुड़ाकर निकल पड़े। इस वीडियो को 5 दिन पहले का बताया जा रहा है, जबकि 13 जून को पालक संघटनाएं अब संविधान चौक पर प्रदर्शन करने वाली है। तुम्ही शाळेला विचारणा करायला पाहिजे होती की तुम्ही टीसी कोणत्या नियमांतर्गत पाठवला, टीसी कसा पाठवला, बेकायदेशीरित्या टीसी कसा पाठवला, टीसी बेकायदेशीरित्या कसा पाठवला याचं पत्र काढायला पाहिजे होतं। आम्ही जर शाळेला टीसी मागितलाच नाही आहे तर मग शाळेने आम्ही शाळेला विनंती करायची कशा करता? मग शाळा सगळं चुकीचं करेल आणि तुम्ही शाळेला सपोर्ट करताय। शाळेला जाब विचारायच्या ऐवजी की तुम्ही टीसी कुठल्या कायद्याअंतर्गत पाठवला किंवा कुठल्या बेसिसवर पाठवला हे विचारण्यासाठी तुम्हाला पत्र इश्यू करायचं होतं। आमची विनंती नाही करायची, आम्ही टीसी नाही मागितले शाळेला। तुमच्या नाकर्तेपणामुळे शाळेने आतापर्यंत ही कारवाई केलेली आहे। तुम्ही जर त्यांच्यावर ॲक्शन घेतली असती 2014 पासून सगळे बेकायदेशीरित्या कामं करतात आहे, तुमच्याकडे प्रूफ असूनही तुम्ही कामं करत नाही आहे, तुम्ही ॲक्शन घेत नाही आहे। मग तुम्ही काहीच कारवाई करणार नाही। म्हणजे एवढी मुजोरी मी काल तिथे बसून तर तुमच्या तोंडात शब्द नव्हते निघत आणि आता इथे तुम्ही माझी मुजोरी करताय। तिथे बसल्यानंतर तुम्ही काही करू नव्हते शकत। म्हणजे शाळेला विनंती करण्याकरता आम्ही विनंती करायची शाळेला, कशाकरता विनंती करायची? नाही तर हो बरोबर आहे, का बरं नाही येणार? तुम्ही चुकीचे कामं कराल, तुम्ही शाळेला सपोर्ट कराल, तुम्ही शाळेला चुकीच्या कामांमध्ये सपोर्ट कराल आणि तुम्ही मला म्हणाल का बरं नाही? आम्ही विनंती का बरं करायची शाळेला हे सांगा। आम्ही शाळेला विनंती का बरं करायची जर आम्ही टीसी मागितला नाही तर? तुम्ही कोणत्या कायद्याअंतर्गत तुम्ही टीसी इश्यू केला हे पत्र तुम्ही इश्यू करायला पाहिजे होतं। म्हणजे तुमच्या शाळेची काही सातगाठ आहे का? नाही सांगा ना, मग आत्ता सांगा, मग त्या पत्रात लिहायला पाहिजे होतं। मग मला लेखी द्या, कोणत्या कायद्याअंतर्गत मला शाळेने टीसी इश्यू केला याचं मला पत्र द्या, याचं मला लेटर हवं आत्ता। शाळेने कसं लेटर नाही मिळत? लेटर का बरं नाही मिळणार? माझा अधिकार आहे तो। हे पहा, हे वंजारी साहेब आहे, काल तिकडे डीडीच्या ऑफिसमध्ये बसल्यानंतर यांच्या तोंडात शब्द नव्हते निघत, इथनं आता ते आम्हाला बाहेर जा म्हणतात, हाकलतात आणि स्वतः आता चालले आहे मुजोरी करून। शाळेसोबत त्यांची सातगाठ आहे, शाळेला लेटर इश्यू नाही करू शकत। हे पहा, हे पळून चालले, स्वतःचं ऑफिस सोडून पळून चालले। हे आहेत एजुकेशन ऑफिसर। नक्सलग्रस्त गढ़चिरौली जिले में नक्सल गतिविधियों में लिप्त लोगों को जीवन की प्रमुख धारा में लाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा नक्सल परिवार सम्मेलन का आयोजन गढ़चिरौली में किया गया। गौरतलब है कि गढ़चिरौली में पिछले कुछ समय में नक्सल गतिविधियों में कमी पाई गई है,
जहां इसे जड़ से समाप्त करने के लिए अब पुलिस विभाग नए अभियान लेकर आ रहा है, जिसके तहत गढ़चिरौली में नक्सल परिवार सम्मेलन का आयोजन पुलिस विभाग द्वारा किया गया, जहां पहुंचे लोगों को जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए साहित्य भी वितरित किए गए। गढ़चिरौली पुलिस की इसे बेहतर पहल माना जा रहा है, जो जिले में नक्सलवाद को कम करने के लिए कारगर साबित होगी। नागपुर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले अंबाझरी परिसर में 9 एकड़ में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की स्मृति में बनाई गई वास्तु को एमटीडीसी ने मनपा की परमिशन लिए बिना ही तोड़ दी। उसका निषेध एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम ने किया है। एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम ने बताया कि बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण के बाद अंबाझरी में 9 एकड़ पर मनपा ने बाबा साहेब की स्मृति में वहां एक वास्तु का निर्माण किया था, जिसे राज्य सरकार के एमटीडीसी ने तोड़ दिया, जिससे अम्बेडकरी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसको जल्द पुनः निर्माण किया जाए, ऐसी मांग नगर सेवक एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम ने पत्र परिषद में की। महापरिनिर्वाण के बाद उनके स्मृति में 4,500 वर्ग फुट से भी बड़ी जो वास्तु, जिसके साथ में इस शहर के, राज्य के और देश के दलितों की अस्मिता जुड़ी है, यह वास्तु एमटीडीसी ने नागपुर महानगर पालिका की कोई भी प्रकार की परवानगी के बगैर इस ऐतिहासिक वास्तु को नेस्तनाबूद किया है, तोड़ दिया है। इस कृति का मैं कठोर शब्द में निंदा करता हूँ और मांग करता हूँ कि यह 19 एकड़ जो जगह नागपुर महानगर पालिका के परिचालन में थी, वो जैसे थे पुनश्च नागपुर महानगर पालिका को मिलनी चाहिए, और जो वास्तु एमटीडीसी ने गिराई है वो बिना विलंब, बगैर कोई भी प्रकार की देर लगाते हुए इस वास्तु का निर्माण कर इस राज्य, देश और शहर के दलितों के प्रति, बाबा साहब के नाम के प्रति अर्पित करनी चाहिए। इसी मांग के मद्देनजर माननीय महापौर जी दयाशंकर जी तिवारी, इनको मैंने विनंती की और उन्होंने 11 तारीख को दोपहर को 12 बजे उस जगह का निरीक्षण दौरा निकाला है। अब नजर डालते हैं नागपुर की आज की कोरोना अपडेट पर। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।